भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी माह की अमावस्या तिथि तक का समय पितरों के लिए समर्पित होता है। पितृपक्ष के दौरान जो लोग अब इस धरती पर जीवित नहीं हैं, उन्हें श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितृ जो होते हैं वो स्वर्ग लोक से धरती पर अपने परिवार जन से मिलने आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के आखिरी दिन को सर्वपितृ अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या और महालया कहते हैं। इस दिन समस्त पितरों को श्राद्ध, पिंडदान और पूजा करते हुए उनकी विदाई करनी चाहिए। इस कारण से इस तिथि को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या 2022 की मुहूर्त क्या है वो मैं अब आपको बताती हूँ। 25 सितंबर रविवार अमावस्या तिथि का आरंभ 25 सितंबर को सुबह 3:12 पर। अमावस्या तिथि का समापन 26 सितंबर को सुबह 3:23 तक अमावस्या रहेगी। श्राद्ध का अब क्या महत्व होता है? इस दिन आप उन सभी पितरों के नाम से भी श्राद्ध कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या होती है उस दिन आप जितने भी आपके बाकी बचे हुए पितर होते हैं उनके नाम का श्राद्ध कर सकते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए स्नान, दान, तर्पण आदि किया जाता है। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के कारण ही इन दिनों को श्राद्ध भी कहा जाता है। हालांकि विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कहा जाता है कि जिस तिथि को दिवंगत आत्मा संसार से गमन करके गई थी, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की उसी तिथि को पितृ शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। इस दिन पितरों के नाम की धूप दीप से पितृ तृप्त होते हैं और अपने लोक को वापस लौटते हुए ढेर सारे आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिनको श्राद्ध की तिथि आपको याद नहीं है, या आपके जो पूर्वज हैं या आपके जो बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं जो इस समय पर नहीं हैं या आपके साथ, और आप उनकी तिथि भी भूल गए हों या फिर किसी कारण आप उनका श्राद्ध नहीं कर पाए हों, इस दिन श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होकर अपने परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए स्नान, दान, तर्पण आदि किया जाता है। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। सभी पितरों का इस अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है, इसलिए इस तिथि को हम सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। यानी कि सब हमारे जितने भी पीढ़ियों के पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा बाबा के पूर्वज हैं, उन सबका हम इकट्ठा अमावस्या के दिन श्राद्ध कर देते हैं। यूँ तो प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को पिंडदान किया जा सकता है, लेकिन अश्विनी अमावस्या विशेष रूप से शुभ फलदायी मानी जाती है। पितृ अमावस्या होने के कारण इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या को पितृ अपने प्रियजनों पर तर्पण, श्राद्ध आदि को इच्छा लेकर आते हैं। वे अपनी अंजुरी खोलकर खड़े होते हैं और उनके निमित्त आप जो भी करते हैं वो उन्हें ग्रहण कर कर चले जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या को प्रातः स्नान आदि के पश्चात गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और इसके अंदर पश्चात घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन से पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे, देव एवं चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें देना चाहिए। इसके बाद श्रद्धापूर्वक पितरों से मंगल की कामना करनी चाहिए। ब्राह्मण या किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन करवाना चाहिए। वो सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। शाम के समय अपनी क्षमता अनुसार 2, 5 अथवा 16 दीप प्रज्वलित करने चाहिए। पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए सर्वपितृ अमावस में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। जल में थोड़ा सा काला तेल डाल लें और इसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दें। इस अमावस पर नदी या किसी जलाशय में जाकर काले तिल के साथ पितरों को जल अर्पित करें। इससे घर में हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और घर में खुशहाली और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्राद्ध करने से भोजन पितरों के स्वतः रूप से मिलता है, यानी पितरों को अर्पित किया गया भोजन उस रूप में परिवर्तित हो जाता है जिस रूप में उनका जन्म हुआ होता है। अगर मनुष्य योनि में हो तो अन्य रूप में उन्हें भोजन मिलता है, पशु योनि में हो तो घास के रूप में, नाग योनि में वायु के रूप में और यक्ष योनि में पान के रूप में भोजन दिन पहुंचाया जाता है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले दक्षिण
की ओर मुख करके पंचबली गाय, कुत्ते, कौवे, देवता आदि और चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्तलों में निकाल के रखें या केले के पत्ते में रख लें। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन अमावस्या के दिन ऐसा करें श्राद्ध। इस तरह से आप श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर सफ़ेद रंग के धुले वस्त्र पहनकर पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए। पूजा के समय अपना मुख दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ जरूर करके बैठे। इसके बाद तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर इसमें काले तिल, कच्चा दूध और कुश डाल लें। इस जल से पितरों का तर्पण करते हुए पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें सफ़ेद वस्त्र का श्रद्धानुसार दक्षिणा रखकर दान करें और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दीप दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में धन दान की कमी नहीं होती है। पितरों की विदाई देने, विशेष पूजा पाठ और नियमों का पालन करने से पितर जो होते प्रसन्न होकर अपने लोक को जाते हैं और वंशजों को खूब सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दिन घर आए किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना भेजें। उन्हें कुछ पैसे, अन्न, वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। पितृपक्ष के आखिरी दिन मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। ऐसा करने से पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपसे सर्वपितृ अमावस के दिन अनजाने में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांग ले और ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे पितर नाराज हो जाएं। ऐसा कहा जाता है कि पितरों को प्रसन्न करके ही विदा करना चाहिए ताकि वो जाते समय खूब सारा आशीर्वाद वंशजों को देकर जाएं। मंत्र में अब आपको दोस्तों बता रही हूँ। ओम पितृ देवताय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करने से पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस अमावस्या को पितर अपने प्रियजनों के द्वार पर तर्पण, श्राद्ध आदि की इच्छा लेकर आते हैं और तो हमें उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्न करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। सर पितृ अमावस्या पर कुछ ऐसे सामान्य उपाय दोस्तों कर सकते हैं जिन्हें करके पितरों को तृप्ति यानी कि संतुष्ट किया जा सकता है। तो इसमें से मैं कुछ उपाय आपको बता रही हूँ, वो आप सर पितृ अमावस्या पर कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय बताऊँगी। तो इसमें सबसे पहला आता है कि पीपल के पेड़ पर नीचे दीपक लगाएं। पितृ मोक्ष अमावस के दिन सुबह जल्दी उठकर पितरों के निर्मित घर का बना मिष्ठान व शुद्ध जल की मटकी पीपल के पेड़ के नीचे अपने पितरों के निमित्त रखकर वहां दीपक जलाएं। गाय को खिलाएं हरा पालक। पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन कुतप काल के समय अपने पितरों को निमित्त गाय को हरी पालक खिलाए, पितरों को संतुष्टि मिलती है। और इस दिन जरूर करें तर्पण। पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर तर्पण करें। तर्पण का पितृपक्ष पर बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। अमान्य दान करें। पितृ मोक्ष अमावस्या पर दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण को अमान्य दान जरूर करें। चांदी का दान करें। अगर आप में कैपेबिलिटी हो तो पितृपक्ष अमावस के दिन यह बड़ी अमावस्या चूँकि मानी जाती है, इस दिन पितरों के निमित्त किए उपाय उनको संतुष्ट कर देते हैं, इसलिए इस दिन चांदी का दान जरूर करें। तेल का चौमुखा दीपक। पितृमोक्ष अमावस के दिन अपने पितरों के निमित्त तेल का चौमुखा दीपक लगाएं। सूर्यास्त के बाद घर की छत पर दीपक रखें और ध्यान रखें कि आपका मुख दक्षिण दिशा पर हो। सर पितृ अमावस के दिन अपने घर में एक नींबू लेकर आएं और इन्हें सारा दिन अपने घर में रखकर रात के समय 7 बार अपने ऊपर से उतारकर 4 भागों में बांटकर किसी चौराहे पर फेंक दें। आप ये उपाय जो है आपको बुरी नज़र से बचाएगा। यदि आप काल सर्प दोष से पीड़ित है तो आप सर्प पितृ अमावस के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा कर इन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। आपकी कुंडली से काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। पितरों की आत्मा की शांति के लिए सर्व पितृ अमावस के दिन गाय, कुत्ते और कौवे को तो भोजन हम अवश्य के खिलाते हैं और काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शत्रु का भय दूर हो जाता है और शत्रुओं पर हमें विजय मिलती है। इसी दिन आप एक उपाय और कर सकते हैं कि 5 लाल फूल 5 जलते हुए दिए बहती नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही साथ शाम के समय घर के ईशान कोण में पूजा वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की बनी रहेगी। और एक छोटा सा उपाय लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों कि सर्व पितृ अमावस के दिन चींटियों को शक्कर मिले हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी।